नाजरीन, मियां ताहिर। देखिए, मैं आज आपको बताता हूं कि इजराइल जिस तरीके से दावे कर रहा है और जो बढ़ के मार रहा है, उसमें असलियत क्या है, हकीकत क्या है और फसाना कितना है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इजराइल का मकसद क्या था, वो क्या मकसद लेके सामने आया था, हमला उसने क्यों किया था। उसका दावा यह था कि हम ईरान की जो न्यूक्लियर उसकी ताकत है या वो जो ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, हम उसको तबाह करने जा रहे हैं। तो क्या वो ऐसा कर सका? नंबर एक तो इस पे बात करेंगे। और दूसरा कि जो इस्राइल ये बार बार उसके जो जर्नैल हैं वो कह रहे हैं कि हमें ईरान के ऊपर एयर डोमिनेंस हासिल है, यानी कि ईरान पर हमें फ़ज़ाई बर्तरी हासिल हो गई है। क्या वो हकीकत है? कैसे हो सकती है? टेक्निकली क्या उसके हकीकत है उसमें? और तीसरी बात कि एक नया इत्तेहाद हो रहा है बैकग्राउंड पे, और वो इत्तेहाद कितना लीथल होगा इजराइल के लिए और ख़ास तौर पे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। और उसकी खबरें आने के बाद क्या ये जो फ़ोन कॉल्स हुई हैं, ये जो राब्ते हुए हैं, ये उसका नतीजा है? तो इन सब बातों पे, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले कि असल मकसद था ईरान के एटमी रिएक्टर्स और एटमी एनरिच करने वाली जो उनके वो रिएक्टर्स हैं जहां पे बॉम्ब बन सकता है, उनको तबाह करना। तो क्या वो हो सका है? देखते हैं। देखें, ये है एक एरिक और ये है फर्दो। ये दो जगह हैं ईरान की बड़ी खास, मतलब जो लोगों की नज़र में है। जो IAEA जो इंटरनेशनल एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी की, जो इस पे वो भी बात करती है। तो क्या इनके साथ क्या हुआ? क्या इसको कोई नुकसान पहुंचा? तो सबसे पहले देखते हैं कि हैवी वाटर रिएक्टर है एरिक। ये देखें, इस पे कोई आपको सिवाय इस एक निशान के, ये एक निशान है, बाकी सारी की सारी ये जो आपको सैटेलाइट इमेज में दिखा रहा हूं, ये बड़ा हैवी क्लोज सैटेलाइट ये जो इमेज है, इसमें सिवाय ये एक निशान पड़ा है किसी बम्बार्डमेंट का, किसी बम का। इसके अलावा तो पूरी इमारत इंटैक्ट है। ये देखें, इसके डोम है, गुंबद बने हुए हैं, ये पूरी इमारतें, ये सारा इसका जो सड़कें और एवरीथिंग इंटैक्ट है, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ जो सबसे अहम है वो है इनका फर्दो। ये फर्दो जो है ये इस्फहान में है और ये पहाड़ी इलाके में है और ये केव्स में है, यानी कि ये 100 मीटर 100 मीटर डीप है। ये इसके ऊपर 100 मीटर कंक्रीट की सारी जो है वो एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को क्या कोई ब्रीच कर सका अब तक? बिल्कुल, इसमें आपको ये पूरा ये सैटेलाइट इमेज है, कहीं पे कोई चीज ऐसे दिखाई नहीं देती और पूरे माहिरीन इसका साथ साथ जायजा भी ले रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? ये अब तक इन दो अहम जगहों पे तो कोई डेंट नहीं डाल सका इजराइल। इसकी वजह यह है कि मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि इजराइल के पास ये कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी जो तय है कंक्रीट की, उसको तोड़ने के लिए बड़े वो जहाज चाहिए जो B-2 और B-52 हैं, और वो अमेरिका के पास है। अमेरिका इससे बिल्कुल अलहदा हो के सपोर्ट जरूर कर रहा है, पीछे जरूर बैठा हुआ है, असला उसका जो इजराइल के पास है वो इस्तेमाल हो रहा है, इंटेलिजेंस उसकी जरूर उसको मिल रही है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए जरूर अवेलेबल है, लेकिन ये B-2 और B-52 उसने अभी तक नहीं दिए। और वो क्यों नहीं दिए और ये फोन कॉल्स क्यों हुई हैं, इसकी वजह तो मैं आगे जाके बताता हूं। अब आ जाते हैं कि जो इजराइल के जर्नैल है वो बार बार दावा कर रहे हैं कि हमें जी, हम तो ईरान की जो फजा है वो हमारे कब्जे में, हम उसमें छाए हुए हैं, हम इतनी सॉर्टीज करते हैं, हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो नुकसान हुआ है ना ईरान का, वो उनका बाहर से आके हमले से नहीं हुआ, वो उन लोगों की, उन गद्दारों की, उन जासूसों की वजह से, मुखबरों की वजह से हुआ है जो अंदर बैठे हुए थे और जिन पे मुसाद जो है, उनकी जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी जो है, वो कई सालों से उस पर काम कर रही थी। उन लोगों ने लोगों की लोकेशंस बताई, उनको चिप्स लगाई, उनकी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उन पे गाइडेड हमले करवाए। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सका। ठीक है,
टॉप लीडरशिप उन्होंने कत्ल कर दी, दूसरे नंबर की लीडरशिप भी उन्होंने कत्ल कर दी, साइंसदानों को भी कत्ल कर लिया। लेकिन इसके बाद और क्या हुआ? अगर आप ऊपर से बमबारी करके कहीं पे आप गैस फील्ड को तबाह कर देंगे, किसी फौजी इंस्टॉलेशन को तबाह कर देंगे, तो क्या आपका असल मकसद हासिल होगा? नहीं होगा। यही वजह है कि आज, अच्छा उसकी एक वजह क्या है, जो टेक्निकल वजह है कि इजराइल को कोई 1000-1500 किलोमीटर दूर से अपने जहाज उड़ा के आना पड़ते हैं। 1000-1500 किलोमीटर दूर से आया हुआ जहाज कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। देखें, आपको सॉर्टीज करनी है, आपको प्रवाजें ज्यादा से ज्यादा करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा असले की जरूरत है। आप एक दफा होके जाएं, 2 दफा होके जाएं, फिर जाके आप दोबारा असला लोड करें, फिर आप आए। ये होती है वो बम्बार्डमेंट, कारपेट बम्बार्डमेंट कहलाती है। वो किसी मुल्क का कोई नुकसान पहुंच सकता है उससे। अगर आपने एक दफा आना है, एक चक्कर लगाना है, कुछ 4 बम फेंकने और फिर वापस जाना है 1500 किलोमीटर, फिर 1500 किलोमीटर आना है, तो आप कितना ही नुकसान कर सकते हैं। 70 तो आपके पास, आपके खुद इजराइल के मुताबिक 70 तो उन्होंने सिर्फ एरोप्लेन उड़ाए हैं, फाइटर जेट उड़ाए हैं। तो इसलिए टेक्निकली वो झूठ बोल रहे हैं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके आगे चलते हैं कि ये जो फोन कॉल्स हुई हैं, और खासतौर पे जो अमेरिका इस लड़ाई से एक्टिवली बाहर है, यानी कि खुद उसमें नहीं आया, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैकग्राउंड पे एक इत्तेहाद हो रहा है। वो इत्तेहाद है अल शहाब, हूतीज, आइसिस, इनका आपस में एक इत्तेहाद हो रहा है। और एक वो जो शाम में जो एक लड़ती रही है तंजीम, उसका ये 4-5 तंजीमें आपस में इत्तेहाद कर चुकी हैं और उन्होंने अपने टारगेट जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। और वो सारे के सारे टारगेट्स जो हैं वो अमरीकी अड्डे हैं, वो बरतानिया के अड्डे हैं, वो अमरीकी इत्तेहादियों के अड्डे हैं जो इस पूरे इलाके में। और उन्होंने ऐलान किया है कि हम इनको निशाना बनाएंगे। और उनका जो कार्रवाई का अंदाज है वो जाहिर है कि वो मिसाइल से कम और सुसाइडल अटैक्स ज़्यादा करते हैं, या वो कहीं जाके बम लगा देते हैं, या फिर वो कोई गाड़ी टकरा देते हैं, या छोटी कश्ती जो है वो जाके बारूद भरी जो है टकर सकती है। और फिर ये कि उन्होंने अमेरिका के अंदर भी हमलों का ऐलान किया है। तो ये एक बड़ी वजह है जो इनकी फ़ोन कॉल्स हुई हैं पुतिन की और ट्रंप की, और जो इतनी लंबी बातें हुई हैं। और इसमें अब जो ईरान ने भी अब कह दिया है कि हम मुज़ाकरात पे आए हैं, शर्त रखी है, तो उसकी जाहिर है कि ईरान को कोई ना कोई ऐसा वजह मिली है कि वो मुज़ाकरात पे आ सकता है, क्योंकि इजराइल भी अब थक गया है और इजराइल के पास मजीद, अब मैं आपको बताऊं, अगर ईरान इस अपने एटॉमिक जो मैं पहले दिखा रहा था जो फैसिलिटीज, उनको अगर वो बचा जाता है और इस लड़ाई को थोड़ा आगे खींच जाता है, तो इजराइल की शिकस्त जो है वो वाज़ेह है और ईरान जो है वो इसमें जीत जाएगा। ये थी अब तक की अपडेट, फिर अपडेट के साथ हाजिर हूँ।